हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पर। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है 120 नंबर। इससे पहले वाले 119 टेस्ट जिसने भी अभी तक नहीं देखे तो देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, उच्च वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला केबल है। द केबल यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस इज, यानी गैस फील्ड केबल होता है, या इलास्टोमर इंसुलेटेड केबल, या पॉलीएथिलीन जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटेड केबल, या वीआईआर जिसको वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ बोला जाता है। बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर राइट होगा इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी इलास्टोमर रोधित केबल। उच्च वोल्टेज प्रयोग हेतु इलास्टोमर इंसुलेटेड केबल इस्तेमाल किया जाता है। यह केबल लोकप्रिय रूप से रबड़ केबल के रूप में जाना जाता है, और जो एलिस्टोमर केबल्स है वो उसको लचीला अनुप्रयोग और भीड़ वाले स्थानों पर प्राथमिकता दी जाती है, जहां झुकने वाली त्रिज्या बहुत छोटी हो। यह केबल निम्न वोल्टेज से 33 किलो वोल्ट 33 केवी तक की ग्रेड की उपलब्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। अब बात आती है केबल शीत को बनाने में उपयोग होने वाला पदार्थ है। इज ए मटेरियल दैट इज यूज्ड टू मेक केबल शीत, कॉपर, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन या लेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी लेड। लेड का मतलब होता है शीशा। केबल के विद्युत रोधन पदार्थ को नमी, सीलन, आर्द्रता, पानी आदि जलमय पदार्थ से होने वाली क्षति को रोकने के लिए केबल के ऊपर शीशा यानी लेड या एल्यूमिनियम अथवा इन दोनों की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से जो धात्विक कोष के रूप में लेड का प्रयोग किया जाता है, यह क्रोड चालकों तथा विद्युत रोधी पदार्थों को जोड़कर बांधने का कार्य भी करता है और केबल को भू आवरण प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। ये इंपॉर्टेंट है। एक केबल बिछाने के लिए गड्ढे की जो न्यूनतम चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए। द मिनिमम विथ ऑफ द ट्रेंच फॉर लेइंग ए सिंगल केबल शेल बी, 1000 सेंटीमीटर, 25 mm, या 7 mm, या 35 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। एक केबल बिछाने के लिए गड्ढे की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 7 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। अब बात आती है, एक भूमिगत केबल में रोधन मोटाई मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। प्रतिक्रियाशील शक्ति प्रवाह पर, यानी रिएक्टिव पावर फ्लो, या लोड करंट, या ऑपरेटिंग वोल्टेज, या रियल पावर फ्लो। एक भूमिगत केबल में रोधन मोटाई मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेटिंग वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है वो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। अब बात आती है, इन अंडरग्राउंड केबल्स इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ग्रेडिंग इज कैरिड आउट यूजिंग। भूमिगत केबल में विद्युत तनाव ग्रेडिंग खालिस्तान के प्रयोग द्वारा किया जाता है। ट्रांसपोजिशन, या इंसुलेशन, या सीथिंग जिसको हम बोलते हैं, या आर्मरिंग। बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, सीथिंग होता है हमेशा। इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। भूमिगत केबलों में धात्विक कोष अथवा मेटेलिक शीट का प्रयोग विद्युत रोधन पदार्थ को नमी, सीलन, आर्द्रता, पानी आदि यानी भारी अनावश्यक पदार्थों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर धात्विक कोष चढ़ाया जाता है। यह कोष शीशा या एल्यूमिनियम का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। अब बात आती है 400 किलो वोल्ट EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिरोपरी संचरण लाइन का इंसुलेशन लेवल का चयन किस आधार पर किया जाता है। लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, कोरोना इंसेप्शन वोल्टेज के ऊपर, या स्विचिंग ओवर वोल्टेज के आधार पर, या रेडियो एंड टीवी इंटरफेरेंस के आधार पर। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्विचिंग ओवर वोल्टेज के आधार पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। अब बताती है, केबल में बी कंसीडर कंसीडर्ड एज ऑफ रिएक्टिव पावर। केबल रिएक्टिव शक्ति के लिए है। एब्सॉर्बर्स, या जनरेटर्स, या नाइदर
एब्सॉर्बर्स नो जनरेटर्स, यानी न अवशोषक और न ही जनरेटर्स के आधार पर, या अवशोषक तथा जनरेटर्स। बताइए कौन से इसका राइट आंसर होगा। केबल रिएक्टिव शक्ति किसके लिए होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जनरेटर्स के लिए। केबल रिएक्टिव पावर को उत्पन्न करता है और परिणामीतर रिएक्टिव पावर को एब्सॉर्ब करता है, तथा तुल्यकालिक जनरेटर जिस जो रिएक्टिव पावर को जनरेट तथा अवशोषित दोनों करता है, और केबल सिर्फ रिएक्टिव शक्ति जनरेट करती है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। अब बात आती है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसुलेशन फॉर केबल्स इन द लो वोल्टेज टू 33 किलो वोल्ट रेंजेस। निम्न वोल्टेज से 33 किलो वोल्ट परास की केबल के लिए विद्युत रोधन हेतु सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली विद्युत रोधन कौन सा होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। तो पहला है पेपर इंसुलेशन, या क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, या वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, या पॉली विनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल्स। उच्च वोल्टेज वाली केबल्स में इंसुलेशन के लिए पोलियर क्रॉस लिंक का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनको यांत्रिक सामर्थ्य तथा विद्युत अचालकता प्रदान करता है। समझिए आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। अब बताती है स्क्रीन्ड केबल कैन बी यूज्ड फॉर वोल्टेज। स्क्रीन्ड जो केबल का प्रयोग है वो किसकी वोल्टता के लिए किया जाता है? अप टू 11 किलो वोल्ट, या 11 से 33, या 33 टू 66, या 66 से 132 किलो वोल्ट तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 33 से 66 किलो वोल्ट तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। अब बात आती है कोर इज इंसुलेटेड बाई इन ए बेल्टेड केबल। बेल्टेड केबल में कोर का जो रोधन है वो किससे किया जाता है? इम्प्रेजनेटेड पेपर, वीआईआर, पीवीसी, या गुट्टा पर्चा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इम्प्रेजनेटेड केबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। अब बात आती है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन ए केबल ओकर्स इन। एक केबल में संभावित ढाल का अधिकतम मान किसमें होता है? कंडक्टर में, इंसुलेशन में, आउटर शीथ में, या नन ऑफ दीज। एक केबल में संभावित ढाल का जो अधिकतम मान है वो किसमें होता है दोस्तों? वो हमेशा कंडक्टर में माना जाता है, यानी चालक में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। 10 किलोमीटर लंबी केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम है। 100 किलोमीटर लंबाई की समान केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा? यानी द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर इज 1 मेगा ओम फॉर ए लेंथ ऑफ 100 किलोमीटर सेम केबल द इंसुलेशन रेजिस्टेंस विल बी। यानी अगर एक 10 किलोमीटर लंबी केबल है तो उसका 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस है। अगर उसी केबल को 100 किलोमीटर तक लंबा करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा? तो दोस्तों इसका सूत्र होता है R1 बटा में R2 बराबर में L2 बटा में L1। तो R1 हमें कितना दे रखा है, यानी रेजिस्टेंस एक, R2 मतलब हमें निकालना है रेजिस्टेंस दूसरे का, और बराबर में L2 लेंथ मतलब सेकंड वाले की कितनी देर की है 100, और L1 कितनी देर की है 10। तो इसको हम करेंगे R2 10 बटा में 100 हो जाएगा। तो इसका 0.1 मेगा ओम राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर। अब बात आती है केबल्स इन पावर ट्रांसमिशन लाइन आर प्रोवाइडेड विद इंटर शीथ्स टू। शक्ति संचरण लाइन में केबल में इंटर जो शीथ्स का प्रयोग होता है वो किस प्रकार से होता है? मिनिमाइज चार्जिंग करंट, या मिनिमाइज स्ट्रेस, या प्रोवाइड यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, या मिनिमाइज हाई वोल्टेज। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। शक्ति संचरण लाइन में केबल में इंटर जो शीथ्स का प्रयोग होता है वो किस प्रकार होता है? चार्जिंग धारा कम करने हेतु, या वोल्टेज तनाव को कम करने के लिए, या एक समान तनाव वितरण प्रदान करने के लिए, या उच्च वोल्टेज को कम करने के लिए।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोवाइड यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर। अब बात आती है, इम्प्रेजनेटेड पेपर इज यूज्ड इन इंसुलेटर, संसेचित पेपर को इंसुलेटर की तरह प्रयुक्त करते हैं। इन बिटवीन द आर्मेचर स्टैंपिंग, हाई वोल्टेज केबल, या कम्यूटेटर, या एचटी लाइन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाई वोल्टेज केबल्स में, यानी संश्लेषित जो पेपर को उच्च वोल्टता के इंसुलेटर की तरह प्रयुक्त करते हैं। जब उच्च वोल्टता का विद्युत रोधन प्रदान करना होता है तो वहां संश्लेषित पेपर प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अन्य प्रत्याकारी पदार्थों की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण इनकी क्षरण धारा को स्थिर या लगभग शून्य किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम कंपेयर्ड टू द ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम? सिरोपरी संचरण लाइन की तुलना में भूमिगत संचरण लाइन का मुख्य दोष क्या होता है? एक्सपोजर टू लाइटनिंग, हैवी इनिशियल कॉस्ट, या एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक हजार्ड्स सच एज स्मोक, आइस और विंड, या इंडक्शन इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन सर्किट्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हैवी इनिशियल कॉस्ट, यानी उच्च प्रारंभिक लागत को देखा जाता है। क्योंकि सिरोपरी संचरण लाइन की तुलना में भूमिगत जो संचरण लाइन है उसका मुख्य दोष क्या होता है? क्योंकि इसमें लागत अधिक आती है अंडरग्राउंड केबल्स में। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अजियो एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जो भी नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आए। और पिछले सभी टेस्ट देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहां से आप कवर कर सकते हैं, जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और इसको दबा के शेयर कीजिए आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में अपने दोस्तों के साथ। और हमारे अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और उनके चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। इंस्टा और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।